हेलो नमस्कार पहला प्रणाम। आज का जो पेपर को लेकर जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं उसमें सरकार का क्या कहना है उसी को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो धामी जी का कहना है कि प्रदेश में अराजकता फैलाने की साजिश हो रही है। अब साजिश कौन कर रहा है, आप या हम? बोले सीएम, कुछ तत्वों को पारदर्शिता के साथ युवाओं का सरकारी नौकरी में जाना रास नहीं आ रहा है। तो आज जो सड़कों में युवा है धामी जी, वो कौन है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ तत्वों को पारदर्शिता के साथ युवाओं का सरकारी नौकरियों में जाना रास नहीं आ रहा है, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के संगठित रूप से पेपर लीक का षड्यंत्र रच रहे हैं। बीते रविवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने का सफल प्रयास किया गया है। तो वो 3 पन्ने जो हैं वो क्या सफल मतलब वो असफल है, आप सक्सेसफुल हो गए मतलब सिर्फ एक परीक्षा केंद्र को शिकायत के आधार पर राज्य भर में अराजकता फैलाने का षड्यंत्र। अच्छा जी, वो हरिद्वार से देहरादून आ जाता है तो वो एक राज्य कहाँ से हो गया? मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों के लिए पहले से ही सख्त कानून बना है और वो कानून सिर्फ बनते हैं, यूज़ नहीं होते हैं। इस प्रकरण में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को नुनुर खेड़ा स्थित CERT सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। धामी ने कहा कि नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। पिछले 4 वर्षों में राज्य के 25,000 से अधिक युवाओं का चयन सरकारी नौकरी में हुआ है। अब सामान्य परिवारों के कई युवा एक से अधिक परीक्षा में सफल हो रहे हैं। राज्य बनने के शुरुआती 21 साल में कुल 16,000 नियुक्तियां हुई थीं। सख्त नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियों को सलाखों के पीछे हाकम सिंह कैसे बाहर आ गया? धार्मिक आधार पर बच्चों के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। धामी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया। इस कानून के अंतर्गत 1 जुलाई 2026 की बाद से उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें मतलब हमारी सरकार, ये तो अलग हो गया, एक नकल माफिया को करेंगे गिरफ्तार, इनका ये कहना है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने हाल में सामने परीक्षा गड़बड़ी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में SIT के गठन किया गया है। SIT जांच के आधार पर इस मामले में निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। सरकार राज्य में एक नकल माफिया को चुन चुन कर गिरफ्तार कर सजा दिलवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शपथ लेने के बाद ही संकल्प लिया था कि रिक्त पदों को प्राथमिकता पर भरा जाएगा। इसके बाद रिकॉर्ड भर्तियाँ हुई। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तो ये आरोप प्रत्यारोप ये लगाते रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें है छात्रों के हितों से मतलब। आप देखो भाई, आरोपित असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन व सेक्टर मजिस्ट्रेट समेत 4 निलंबित हो चुके हैं और यहाँ पर जो सुमन है उनको इन्होंने क्या कर दिया है, निलंबित। पन्ने आउट होने के मामले में कड़ी कार्रवाई की शासन ने राजकीय महाविद्यालय अगरोड़ा टिहरी में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन और परीक्षा केंद्र आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज, देखो यहाँ से हरिद्वार से देहरादून आते हैं। विकास अभिकरण परियोजना निदेशक के तिवारी को निलंबित कर दिया। सुमन पर आरोप है कि गोपनीयता भंग करने, गलत नियत से प्रश्न पत्र हल करने में लिप्त। आगे से फिर कोई सामने नहीं आएगा। इंटरनेट मीडिया में अफवाह फैलाने और तिवारी पर परीक्षक कार्य में कार्रवाई बरतने के आरोप है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार में परीक्षा केंद्र में तैनात दरोगा सहित मतलब इन पर ये सारी चीज़ें इन्हीं पर ही डाल दी गई हैं। ठीक है। दूसरा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति BS वर्मा को बनाया जांच का प्रयोग। तो ये इनको बनाया गया है, जो SIT थी उसका इनकी निगरानी में पूरी वो जांच करेगी, इनका कहना है। खालिद और उसके स्वजन की दुकानों पर चला बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। बड़े जो मास्टरमाइंड है, बड़ा जो खालिद है उसको पकड़िए तब माना जाएगा। तो बुलडोजर चलाना एक सॉल्यूशन नहीं, बस कुछ हुआ बुलडोजर चलाओ, रेप हुआ बुलडोजर चला दो, पेपर लीक हुआ बुलडोजर चला दो, किसी को मारा पीटा गया बुलडोजर चला दो। बुलडोजर चलाना कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। आप देख रहे हो, आपके तो कानून कितने पॉस्को भी है, पता नहीं क्या क्या कानून बना रखे हैं, पर वो कानून अप्लाई नहीं होता। उसके बाद भी बच्चियाँ 8-9 बजे के बाद बाहर जाने से डरती हैं, कहीं कहीं तो 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो वही चीज़ है, कानून सिर्फ बनता है, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को महंगी पड़ गई खालिद से दोस्ती। तो टिहरी में वर्ष 2020 से इतिहास विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य सुमन को मुख्य आरोपित खालिद से संबंध रखने और स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रश्न पत्र के कुछ अंश के सॉल्वर के रूप में संलिप्तता भारी पड़ गई है।
एक ऐसे व्यक्ति से था जो इस गड़बड़ी में शामिल है। आरोप है कि सुमन को प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट मिला, लेकिन इसकी जानकारी ओएगा प्रशासन को देने के बजाय उसने इस बेरोजगार संघ के, क्योंकि इनको ये है कि अगर पहले हमको बता देती तो अंदर अंदर ही बात खत्म होती। उन्होंने एक अच्छा काम किया बच्चों के हितों के लिए, समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, समझती होंगी, इसलिए उन्होंने शायद बता दिया ये चीज़ें, लेकिन उन पर ही ये चीज़ें भारी पड़ चुकी हैं। तो आगे फिर आए, आप देखो भाई यहाँ पर सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा है, लेकिन जो रामलीला चल रही है अब यहाँ पर जो है रामलीला में भी पिथौरागढ़ के अंदर ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने के लिए एक अच्छी चीज़ है इस समय कि हर एक परिजन को यहाँ पर अवेयर किया जाए कि हर कोई आए और अपने हक के लिए लड़े। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इस पर रामलीला मंचन के दौरान भी चर्चा व खूब व्यंग होने लगे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक जागरूकता फैलाने का एक अच्छा तरीका यहाँ पर युवाओं ने अपनाया है। तो सभी को एक साथ आना है, सभी को लड़ना है। ओवरऑल अगर यहाँ पर गवर्नमेंट का ये जो स्टेटमेंट है उन्हें अगर पढ़ा जाए, और भी स्टेटमेंट है जो अलग अलग इनके कार्यकर्ताओं की तरफ से आए हैं, तो यही है कि भाई ये कराने के मूड में नहीं है। और आने वाले टाइम में या तो उनका अब ये चल रहा है कि धरना चल रहा चलने दो और कोई ध्यान नहीं देना है, मतलब वही चीज़ है, और अपनी सफाई पेश करने में लगे हुए हैं। तो आप सफाई पेश करते रहो, अगर नहीं सुनी जाएगी तो अगले से अगले साल फिर आपका नंबर आ ही रहा है। चलिए।